वृषभ राशि वृषभ लग्न के लिए देखिए 6 से 12 अप्रैल का वीक कैसा जाने वाला है। आपको विशेष तौर से वीडियो सुननी चाहिए क्योंकि शुक्र इस पूरे वीक में भरणी नक्षत्र में है और द्वादश भाव में है, तो आपका लग्न वीक हो गया। अब वीक होने से क्या हुआ कि दो तीन चीजें होती हैं, या तो ये ट्रेवल करा देता है या फिर हेल्थ के ऊपर इफेक्ट डालता है। शुक्र कफ का कारक है, कफ कोल्ड और टूथ प्रॉब्लम का कारक है, और शुक्र पूरा भरणी नक्षत्र में है। तो शुक्र जो है आपका 6 लॉर्ड भी हुआ, डेट्स, डिसीज और एनिमीज। एनिमीज माने ऑब्स्टिकल, डेट्स लाइबिलिटीज, और डिसीज कैन बी ऑफ एनी काइंड। तो कुल मिलाकर के मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल किसी भी तरह की चीज हो तो थोड़ा लो फीलिंग हो सकती है, थोड़ा सा आप इस बारे में सोच सकते हैं। तो शुक्र यहाँ पर केतु से दृष्ट होकर थोड़े इन्फेक्शस भी हैं नक्षत्रों की वजह से। शुक्र यहाँ पर आप देखेंगे तो भरणी नक्षत्र में है, लेकिन 9 से 11 तारीख में नीच नवांश में भी रहेंगे। तो आपको इस वीक में हेल्थ का, खास तौर पे कफ, कोल्ड, टूथ प्रॉब्लम की जिन लोगों की टेंडेंसी है उनको विशेष ध्यान रखना है। एक बात तो ये हो गई। दूसरा, शुक्र ट्रेवल करा सकता है, हेल्थ के इश्यूज मैंने बताया रह सकते हैं, और लाइबिलिटीज और इन सब का आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। अब सबसे बड़ी चीज क्या होगी कि आपकी वृषभ राशि है तो केतु और राहु दोनों ने आपको स्ट्रांग बना रखा है। बुध साथ में है, पैसा दे रहे हैं लगातार। पिछले पूरे वीक के अंदर केतु और शुक्र की पोजीशन अच्छी थी जिसने आपको स्ट्रेंथ दिया, लेकिन इस वीक में थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। दूसरी बात, एक बड़ा कमाल का कॉम्बिनेशन ये चल रहा है कि मंगल और शनि जैसे ग्रह जो है आपके एकादश भाव में साथ चल रहे हैं। मंगल शनि बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन होता है, और ये अब धीरे धीरे अगले वीक से बहुत क्लोज आने लगेंगे, तो उस समय आपको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, और उस समय में विशेष आप ध्यान रखिएगा। तो अब खास तौर पे क्या हुआ कि आपके एसेट को लेकर के, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को लेकर के, प्रोफेशन को लेकर के कुछ डेवलपमेंट्स ला रहे हैं, चेंजेस ला रहे हैं। अब अगली बात क्या हो गई कि इस वीक के अंदर सबसे पहले बात करें तो इस वीक में जैसे शुरुआत हुई तो बुध भी वृषभ नवांश में, मंगल भी कर्क नवांश में, तो थोड़ा, लेकिन 9 तारीख के बाद से चीजें काफी सुधर रही हैं, बेटर हो रही हैं। चंद्रमा आपके कर्क वृश्चिक राशि में वीक के शुरुआत में जो मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप का हाउस है, प्रोफेशन का हाउस हुआ, जिसको लेके कंसर्न डेवलप कर रहा है, यानी कुछ बेटर साइड में कुछ करने की टेंडेंसी बन रही है। ये बड़ा खास चीज है। अष्टम भाव में क्या है कि गुरु और शनि दृष्ट है, जिनकी जन्म पत्री बहुत पॉजिटिव मूड में है, कुछ वो इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं, बड़े इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहे हैं, ये ध्यान रखने की जरूरत है। खासतौर पर इंडस्ट्रियलिस्ट या जो कुछ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है उन लोगों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें हैं। केतु राहु ने आपकी जन्म पत्री को स्ट्रांग बना हुआ है, लेकिन ये नक्षत्रों की वजह से विम्सिकल है, यानी प्रोफेशनल पार्ट में बहुत बड़े डिसीजन जो आप लेना चाह रहे हैं अभी भी उनमें आपका मन स्ट्रिक्ट नहीं है, ध्यान रखने की जरूरत है। अब आ जाइए अगली बात। तो मंगल, बुध और शनि का जो पूरा कॉम्बिनेशन है ये वैसे तो प्लीजेंट है, अच्छा है। बुध और शुक्र की वजह से, शुक्र राहु की वजह से थोड़ा विम्सिकल तो है, लेकिन प्लीजेंट है, सोच विचार है। लेकिन अगली बात क्या हुई इसमें, सबसे खास बात यह है कि चंद्रमा यहां आ गए, और चंद्रमा इसके बाद धनु राशि में आ जाते हैं। चंद्रमा धनु राशि में आ गए आपके 8 तारीख को, और चंद्रमा जब यहाँ आते हैं तो शनि और गुरु की दृष्टि से एक्सप्लोरिंग कॉम्बिनेशन हुआ। चंद्रमा यहाँ पे बहुत एक्सप्लोरिंग है, बेटर है, तो आप प्रोफेशन को लेकर के बड़ी उस तरफ जा रहे हैं, एसेट को लेकर के आप में कंसर्न डेवलप हो रही है, कुछ खरीदने की टेंडेंसी में जा रहे हैं, कुछ नया डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं। और इसके बाद चंद्रमा धनु राशि में 10 तारीख को 11:28 से 18:04 के बीच में वर्गोत्तम में, जो एक अच्छा टाइम है किसी नई शुरुआत के लिए, नई मीटिंग्स के लिए, इंपॉर्टेंट काम करने के लिए बहुत अच्छा वक्त है, इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद में हम देखेंगे कि 10 तारीख को चंद्रमा मकर राशि में आ जाते हैं। आपके भाग्य में चंद्रमा आ गए, तो चंद्रमा जब यहाँ आ गए तो मकर राशि आपकी तीसरी राशि हुई। आपके एफर्ट्स की, वेंचर की, सिबलिंग्स की, वहां पे जाके डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। और फिर इसके बाद चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में भी आ जाएंगे। श्रवण नक्षत्र चंद्रमा का अपना नक्षत्र है, जो बहुत अच्छा नक्षत्र है। 11 तारीख के बाद से 12 तारीख तक एक दिन के लिए वो टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है, जो आपके अच्छे निर्णय लेने में सक्षम है। और इसके बाद हम देखेंगे कि सूर्य जो है मीन में वर्गोत्तम में आ रहे हैं। ये जो इंपॉर्टेंट पोजीशन बन रही है सूर्य के वर्गोत्तम में आने की, 11 तारीख के बाद से आने वाले समय तक, जब तक सूर्य बदलते हैं तब तक, ये आपके एसेट को लेकर के, प्रोफेशन को लेकर के, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप, आपके
एक्सपेंडिचर, ट्रैवल या इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट डिसाइसिव मोड में लाता है। थोड़ा प्लेजेंट है, कुछ ना कुछ खरीदने की टेंडेंसी तो बनी रही है जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। अब एक सबसे खास बात इस वीक में हो रही है, वो ये है कि 11 तारीख को बुध मीन राशि में बदल रहे हैं, राशि परिवर्तन बुध कर रहे हैं। तो बुध जैसे यहाँ से शिफ्ट होके मीन राशि में आते हैं, ये इंपॉर्टेंट फीचर बन जाता है। गुरु बुध का एक एक्सचेंज बनता है, उसकी वजह से ये हाउस भी एक्सप्लोर कर गया और ये भी कर गया। गुरु शनि के इफेक्ट से 1, 2, 3, 4 पांचों ग्रह उठ गए, पांचों ग्रह में एक्सप्लोरेशन आ गया। अब जब उठाव आ गया तो आपके मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप वहां भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, एसेट को लेकर के भी हो रहे हैं, प्रोफेशन को लेकर तो निश्चित तौर पे हो रहे हैं। ये चीजें अच्छी बन रही हैं, बेटर साइड में जा रही हैं। शुक्र का नीच नमाइश में होना और भरणी नक्षत्र में होना 9 से 11 तारीख के बीच में हेल्थ का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। अब देखिए अगले वीक में शनि और मंगल साथ आएंगे, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, इलेक्ट्रोलाइट्स जिनके थोड़े लोअर साइड में है उनको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, मेटाबॉलिज्म जिनका लो रहता है हमेशा उनको बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। तो आने वाले समय में मंगल और शनि थोड़ा परेशान कर सकते हैं, लो फीलिंग ला सकते हैं, काम अटक सकते हैं, काम ना होने की वजह से एक स्ट्रेस दे सकते हैं। इन चीजों का आपको नेक्स्ट वीक में वीकेंड के बाद से थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। सूर्य 11 तारीख से मीन राशि में वर्गोत्तम में आ गए, बहुत अच्छी चीज है, ये बहुत अच्छा साइन है। शुक्र का नीच नमाश भी बदल गया, तुला में आ गए और वीकेंड तक चंद्रमा आपके मकर राशि में रहते हैं। तो कुल मिलाकर के वीकेंड में चीजें थोड़ी सी बेटर हो रही हैं हेल्थ को भी लेके, लेकिन मंगल शनि की वजह से चीजों के डेवलपमेंट बहुत तेजी से आएंगे। नए टाइअप्स होने, नए मीटिंग्स होनी, नए मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप डेवलप होना, खासतौर पे प्रोफेशनल पार्ट पे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इनका विशेष ध्यान रखना है। फॉरेन ट्रैवल के चांसेस बन सकते हैं, जो लोग जाते आते रहते हैं उन लोगों को कुछ फायदे इस तरह के हो सकते हैं। बाकी सारी चीजें आपकी मूल जन्म पत्री पर निर्भर करेंगी। अगर जन्म पत्री अच्छे मोड में है तो ये ग्रह निश्चित तौर पर फायदा देंगे। जय श्री कृष्ण।